मानुष जन्म पायकर खोवे, सतगुर विमुखा युग युग रोए। बच्चों, गिरीश सतगुर संगत छोड़कर लाख वर्ष जप कीन, इंद्रिय क्रम ना मोक्ष होए, अरे काल के आदि। जैसे आपको बार बार समझाया जाता है कि सतगुरु से विमुख होने के बाद हम आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा से विमुख हुए थे। उसके बाद हम पता नहीं किन किन धर्मों में जन्मे, कभी भक्ति की कभी ना की। भक्ति करते थे, वह भक्ति ही नहीं थी, लेकिन मालिक फिर भी हमें उन प्रत्येक मानव शरीर में मिले हैं और सच्ची राह दिखाई है। हमने कुछ दिन की साधना अवश्य की है, फिर छोड़ दी, और जिसके कारण परमात्मा हमें चार्ज कर गए। उस चार्जिंग के कारण आज तक आपके हृदय में मालिक की चाह और भक्ति की तरफ बनी हुई थी और मनुष्य जीवन मिलते रहे, क्योंकि आप हम 600 साल पहले गुरुद्रोही नहीं हुए थे, सतगुरु विमुख हो गए थे। सतगुरु विमुखा युग युग रोवे, मानुष जन्म पाकर खोए। एक उदाहरण देता हूं। एक राबी नाम की लड़की, जिसको राबिया भी कहा, मुसलमान धर्म में जन्मी। वह पिछले सतयुग से मालिक के उनके साथ लगे थे, अपनी बेटी को, अपनी आत्मा के। गरीबदास जी ने बताया है कि कबीर साहब बताते हैं, दो दिन मेरी शरण है, यानी एक बार किसी युग में चाहे वो 10 दिन भी नाम ले ले, फिर छोड़ दिया वो, मालिक उसको अपने खाते में लिख लेता है। और फिर उसको धीरे 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 देखो, अपने पिता को देखो, हमारे लिए कितना कष्ट उठा रहे हैं। उसको धीरे धीरे चार्ज करते रहते हैं, चार्ज करते रहते हैं, भक्ति की तरफ जन्म जन्मांतर बढ़ाते रहते हैं। उसी कर्म अनुसार, उसी क्रिया में वो लड़की आत्मा राबी बनी हुई थी। कि लड़की मुसलमान घर में जन्म था, 12-13 साल की बेटी थी, भेड़ बकरियां चरा रही थी। और वो सारी सृष्टि के रचनहार हमारे पिता अपनी बेटी के लिए उस जंगल में पहुंच गए, घास फूस पर बैठ के जाकर बेटी के पास मुसलमान धर्म जिंदा का रूप बनाया। हमारे अंदर एक धर्म कर्म की ये भी एक समस्या है कि हम अपने धर्म वालों को महत्व देते हैं, दूसरों से नफरत करते हैं। ये काल की चाल है। इसलिए दाता सौ सब क्षेत्र में करूं अपने धन के काज, हिरण्यकशिपु जो मार दूं, नरसिंह के साथ। अब्राहिम सुल्तान दम के बंदी बन के चले गए, एक नौकरानी बन के चले गए। क्या पड़ा था उनको? कोरडे खाए, नौकर बने, अपने बच्चे को नरक से निकालने के लिए। कि तुम बालक को, बुद्धि छोटी है, बच्चे की बुद्धि इतना काम नहीं करती, इस ज्ञान से आपकी बुद्धि विकसित होगी, आप कुछ दिनों में संकेत समझने लग जाओ। अब जैसे राबी को मालिक ने समझाया, तो बच्चों, परमात्मा अपनी उस बेटी, उस आत्मा के, राबिया के पास जाकर बैठ के जंगल में गर्मी सर्दी घास फूस के ऊपर बैठ के और उसको समझाने लगे, बेटी भक्ति किया करो। तो बच्ची थी, जैसे उस धर्म के अंदर जन्मी थी, उसमें जो साधना बताते थे उसको कहती थी हम करते हैं, ऐसे करते हैं, नमाज करते हैं, ईद बकरीद मनाते हैं। तो परमात्मा ने उनको काफी समझा। कई दिन लगातार जाते रहे, फिर चले जाते, फिर आ जाते। अंत में लड़की ने स्वीकार कर लिया, भगवान मुझे वो सच्चा राह बता दो जिससे मोक्ष मिले। परमात्मा ने उनको मंत्र दिए, ये मंत्र दे दिए पांचों, लेकिन ये नहीं बताया कि किस किस के हैं, क्योंकि इसके बताने की जरूरत भी नहीं है। या तो चाबी है, किसी भी खजाने की है या कोई और सामान वाले की है, उस ताले के लाओ, खुल जाएगा और उसमें वो सामान आपको मिल जाएगा। फिर भी याद होना आवश्यक है कि ये इसमें यूं सामान है, इसमें ये सामान है।
तो लड़की ने कुछ दिन मालिक की साधना की, 4 वर्ष। उसके बाद समाज के दबाव में सयानी होगी, उसने यहाँ तक फैसला कर लिया कि ये तो संस्कार बढ़ते चले जाते हैं, शादी ही नहीं कराऊंगी, विवाह नहीं कराऊंगी। उसने निकाह करने से मना कर दिया। माँ बाप ने कोशिश की, लड़की जवान होगी, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं अल्लाह खुदा को प्राप्त करूंगी। माँ बाप परेशान हो गए कि बच्ची है, इसने तो जिद लगा ली, और इसका जीवन कैसे पार होगा, कैसे पास होगा, तो हो ही नहीं सकता। बच्चों ने कहा, बेटी या तो निकाह कर लेना, हम दोनों मरेंगे। लड़की ने सोचा, चल माता पिता की हत्या का क्यों सिर पर दोष लूं, आगे अपने पति से बात कर रहे हैं। निकाह हो गया। मुसलमानों के अंदर लड़की से अपनी राय पूछी जाती है विवाह के समय कि क्या आपको ये विवाह मंजूर है, निकाह कबूल है। लड़की यस कर देती है तो विवाह होता है, न तो नहीं होता। ये स्वतंत्रता बेटी को है। उसने यस कर दी, विवाह होगा। उनका पति बहुत बड़ा अधिकारी था, अफसर था, साहब था। मुसलमानों में एक से अधिक विवाह भी हो जाते हैं, सामान्य बात है। तो उसने यही विचार किया था कि तो शादी और कर लेगा, वहां दबाव बनाऊंगी, ना तो मर जाऊंगी, और क्या इलाज है। तो उसने अपने पति से अपना उद्देश्य बता दिया, मैं भक्ति करना चाहती हूँ, मेरी कतई तमन्ना नहीं है कोई शादी और बच्चे पैदा करने की। यदि आप मेरे साथ जबरदस्ती करोगे तो मैं सुसाइड करूंगी। उनका पति भगवान से डरने वाला मुसलमान था, वास्तव मुसलमान था। उसने कहा, राबिया, आपने निकाह कबूल क्यों किया, ये बता। उसने कहा कि मेरी मजबूरी थी, मेरे माता पिता मर जाते, मैं वो दोष नहीं लेना चाहती थी। उनका भी काम बन गया। कि आप बताओ, आपका क्या इरादा है। मेरा फाइनल है, या तो मौत या अपनी भक्ति करूंगे। इतना दृढ़ विश्वास देखकर उसने कहा कि राबिया, कोई बात नहीं, आप भक्ति करो, मैं अल्लाह के मार्ग में बात नहीं बन सकता। मैं भी भगवान से डरने वाला हूँ, लेकिन जैसे आपकी लोक लाज के कारण आपके पिता की समस्या प्रबल थी, इसी प्रकार समाज हमारा भी है, लोक लाज हमें भी है। आप मेरी दृष्टि में, मेरी तरफ से तो मेरी सिस्टर होगी, समाज की दृष्टि में मेरी वाइफ बनकर रहना होगा। वो बोली, मुझे मंजूर है। उसके लिए अलग व्यवस्था कर दी, अपनी भक्ति कर, किसी चीज की कमी नहीं आने देंगे। उसने अपनी और शादियां कर ली। अब वो 50 साल की होगी। सब देखा कि ये तो बिल्कुल देवी का रूप है, पलक भी उठाकर नहीं देखती। ये पिछले संस्कार थे, वो बैटरी चार्ज थी, उसमें चाह थी, आगे बैटरी लगी नहीं है, धीरे धीरे नष्ट होगी। या रोड मारा काल मारी, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सतगुरु कबीर साहब ने इसको कोई खोल नहीं सकता, इसे बचा भी नहीं सकता। इसलिए सतगुरु की शरण नहीं छोड़नी चाहिए। उसने अपने पति, जो संसारिक दृष्टि के पति से कहा कि मैं हज करने जाना चाहती हूँ। उसने कहा, अच्छी बात है, जाओ, और कोई व्यवस्था ऊंट घोड़े की करवा देता हूँ, उस पर आराम से बैठ कर जाइए। बोली, नहीं, मैं पैदल जाऊंगी, क्योंकि ये आस्था हमारी भगवान के प्रति अहंकार में नहीं, ऐसे जावा तो और बढ़िया है, ये वो शुरू से धारणा है। उस समय साधन भी नहीं होते थे, ऊंट घोड़े होते थे, रेगिस्तान में ऊंट ही चलते थे। वो बोली, नहीं, मैं पैदल जाऊंगी। राबिया पैदल जा रही थी। रास्ते में कुआं था, उसमें बाल्टी और रस्सा नहीं था। एक कुतिया वहां पर बहुत बुरी तरह रो रही थी, कभी कुएं की तरफ जा रही थी, राबिया के चरणों की तरफ आ रही थी। वो समझ गई कि प्यासी है, और साथ में बच्चा है, मरेगी की बच्चे भी मरेंगे। आओ देखा ना ताओ देखा, दया बिना दरवेश कसाई।
वो दरवेश थी, संत थी, दयालु थी, असली मुसलमान थी। उसने अपने बाल पाड़े सिर के, रस्सी बनाई लंबी, वो 100 फुट नीचे पानी होता था, और फिर अपने कपड़े निकाल कर शरीर के उसके बांध कर नीचे भिगो के बाहर टपकाए, निचोड़े एक मटके के टूटे हुए पात्र में। कुतिया ने जी भर का पानी पिया, और लड़की ने अपने जो सिर के बाल पाड़े, थोड़ा बहुत खून निकला था, रक्त, ब्लड को साफ किया, कपड़े पहन लिए, मक्का के लिए चलने लगी। वो मंदिर उठ के मक्का कुएं के साथ आकर खड़ा हो गया। लड़की ने तो जाना ही मक्का में था, एकदम प्रवेश कर गई। उधर इब्राहिम सुल्तान अदम की पहले बॉडी में वो आत्मा गई हुई थी, क्योंकि परमात्मा उनको भी प्रेरित करते हुए आ रहे थे। जो इब्राहिम सुल्तान अदम बाद में सम्मन बना, तो जिनको ये ज्ञान हो जाता था वो अपने धार्मिक मेलों में जरूर जाते थे औरों को समझाने के लिए। तो इब्राहिम सुल्तान अदम वाली आत्मा वहां गई हुई थी, लोगों में चर्चा हुई, वे मक्का गया कहाँ, हद होगी, मंदिर ही नहीं है यहाँ पर। तब इब्राहिम सुल्तान अदम कहता है, गरीबदास जी बताते हैं, सुल्तान अदम मक्के गया, मक्का नहीं मकान, गया रांड के लेन को यूं कह अदम सुल्तान। लोग बोले रे क्या बोल रहा था, फिर इतने में वो मक्का वापस आ जाता है, और उसमें से राबिया निकली। राबिया देखी, लोग भाग कर प्रवेश किया, देखा तो एक राबिया ने, एक लड़की, उसने अपना परिचय दिया। पूरे मुसलमान समाज में ये बात फैल गई, चर्चा का विषय बना कि भक्ति हो तो राबी जैसी, भक्ति हो तो राबी जैसी, जिसके लिए मक्का उड़कर चला गया जहाज के समान, एयरप्लेन के समान। तो वह हज के लिए गए हुए व्यक्ति इब्राहिम सुल्तान से बोले, अरे भले आदमी, तो एक देवी को क्या कह रहा था, गया रांड के लेने को, नो कह तुम सुल्तान, एक नकमी आत्मा को यो मक्का लेने गया है। तेरा तो भाई दिमाग खराब हो गया, ऐसी देवी के बारे में ऐसे शब्द बोले, तुझे पाप लगेगा, दोजख में जाएगा। तब उसने उनको बताया, ये कभी आत्मा इसके लिए आए थे, इसको वहां मिले थे ऐसे ऐसे, और इसने वो सत भक्ति छोड़ दी, क्योंकि परमात्मा साधु रूप में कहीं प्रकट हो जाते हैं, ये उनका एक नियम है, अच्छी आत्माओं को मिलते रहते हैं। तो उस इब्राहिम सुल्तान वाली आत्मा को बताया था कि ऐसे एक राबी नाम की बेटी है, उसको भी मैंने ज्ञान दिया, पर नालायक ने वो भक्ति छोड़ दी, दुख पाओगी। तो उसने बताया कि इसको सत भक्ति मिली थी, डरे डोना ही है यार, उस पिछली साधना के कारण ये सब कुछ हो रहा है। परंतु उन लोगों के अबन में कहाँ समाने वाली थी ये बात, 2 अक्षरों में। उस जीवन को पूरा करके वो लड़की, वो आत्मा अगले जन्म में एक बांसुरी नाम की लड़की बनी, जन्म हुआ, धार्मिक शब्द सुनाया करती थी, बड़ी प्रबल, क्योंकि प्रेरणा थी, उसमें भी अनमैरिड रही वो। और यहां तक विचार कर लिया कि ये सुना है मक्के में जो मरता है वो सीधा जन्नत में जाता है, स्वर्ग में। तो इससे बड़ी अवसर कहाँ मिलेगा, अगर दोस्ता होगी। मक्के में अपनी गर्दन काट दी और चढ़ा दी, सब जगह ये चर्चा होगी, भाई बांसुरी तो जन्नत में जाएगी, सीधे दरवाजे खुले हैं। अब बताओ, वो तो लोक वेद था, तत्व ज्ञान क्या कहते। उसके बाद वो लड़की अगले जन्म में फिर लड़की रूप में जन्मी, युवा होकर वैश्या का जीवन दिया, सारा जीवन गंदे कर्म करो, एक भी अच्छी सोच नहीं थी, छोड़ दिए कर्म काल में। मानुष जन्म पायकर खोए, सतगुर विमुखा युग युग रो। वो फिर मर गई उस गंदे
जीवन को भोग के पाप इकट्ठे करके ढेर ला गए। उस 3-4 साल की साधना से उसको मनुष्य शरीर मिलते रहे। उस दौरान परमात्मा ने कोशिश की, लेकिन वो रंग में रंग चुकी थी। बांसुरी वाले में खुद गायक बन गई, लोग प्रशंसक हो गए, बड़े बड़ी अल्लाह का ज्ञान सुनाती है, और वैसा बनने के बाद उसकी कर्म वैसे फूट लिए। अच्छे बात समझ में नहीं आई। वो फिर मृत्यु को प्राप्त हुई, वैसा का जीवन, गणका का जीवन भोग कर फिर वो शेख तकी नाम के एक धार्मिक मुसलमान पीर के घर जन्म लिया बेटी के रूप। 11 वर्ष की 12 वर्ष की आयु पूरी करके वो मर गई, समय संस्कार पूरा हुआ। परमात्मा कहते हैं, सोच अच्छी दर मैं करूं अपने जन के काज, उस आत्मा को फिर अपने चरणों में लेना था, अपनी प्यारी आत्मा। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, केल के लाग्या करूं जब लग धरती आकाश। तो कारण बनाया, शेख तकी के मन में ये धारणा पैदा की कि राजा सिकंदर लोदी से, जो उसका धार्मिक पीर था शेख तकी, उसने कहा कि आप कहते हो इसने, कबीर ने रामानंद जी को जीवित कर दिया, गर्दन काट दी थी आपने, और आपका जलन का रोग ठीक कर दिया, कमाल जिंदा कर दिया। वो तो वैसे उसमें सदमे में था, वो ऐसे वैसे हो जाता, इत्तेफाक उसको जीवित होना था, इसका कबीर का नाम बन गया। जब जानू मैं इसको, मेरी बेटी को जिंदा कर दे जो कब्र में दबी हुई है, 15-20 दिन हो गए। तो कबीर साहब से कहा गया, कबीर साहब ने कहा कि आसपास के लोगों को बता दो कि आ जाओ, एक कमाल होगा। उस शेख तकीर ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि इसकी बेइज्जती हो तो छक्का हुआ, मूर्ख बना रहा। उधर कबीर साहब ने कह दिया कि भाई खूब बुला लो, आसपास जितने बुला सकते हो, सबके सामने देखते हैं परमात्मा की क्या रजा होती है। हजारों व्यक्तियों के सामने कबीर साहब ने कहा, एक शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। कब्र खुलवा दी, उसमें 100 पड़ा था। कहा एक शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, लड़की नहीं जीवित हुई। फिर दोबारा कहा, फिर भी जीवित नहीं हुई। शेख तकी नाचन लग गया, खुल गई पोल डोगी की। देखो ये बकवाद करता था, सुन लो भाई, है डोंगी पाखंडी झूठा। तो परमात्मा ने कहा कि शेख तकी तू कोशिश कर ले। तो और दूसरे बोले, जी ये कुछ करने जोगा होता था, अपनी बेटी ने कौन मिट्टी में दाबा है, आप पर दया करो। तब कहा है कबीर की बेटी जीवित हो और बाहर आ बेटा। इतना ही कहना था, सारा शरीर में कंपन हुई, डेड बॉडी जीवित होगी, और उठ के बेटी बाहर आ गई, मालिक के चरणों में मस्तक टेका। 1.5 घंटा तक अपनी पिछली गलतियां और कबीर भगवान की समर्थता सबके सामने बताई, और कहा कि ऐसे ऐसे मुझे ये भगवान मिले थे अल्लाह, ये खुद अल्लाह अकबर है, पूरी सृष्टि के रचने वाले, सबके दुख दूर करने वाले। मेरे कर्म फूट गए, मैं इनको छोड़कर ऐसे ऐसे गंदे जीवन जी के मैं आज फिर इनकी कृपा हुई, मेरा कोई मनुष्य जीवन शेष नहीं था। पशु पक्षी बनने वाली लाइन में खड़ी थी, ये परमात्मा वहां पहुंचे और धर्मराज के दरबार से मैं मुझे पेश किया, वहां से मेरे कागज निकाल दिए और मुझे साथ लेकर यहाँ के छोड़ा है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो।